जी हजरत, नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल क़राअति खल्फ़ल इमाम। ये हज़रत ने बाब मुंतखब फरमाया है। वजह क्या है? क्योंकि क़राअत के सिलसिले में हमारे अइम्मा में कई तरीके का इख्तिलाफ है कि अभी इससे पहले आपने अज़ान की इक़ामत के सिलसिले में आपने पढ़ा कि क्योंकि इक़ामत के सिलसिले में भी बहुत शदीद उलमा का इख्तिलाफ था, तो तहावी इमाम तहावी ने उसको बहुत रोशन अंदाज में समझाया और बताया कि यहाँ पर इक़ामत की जो इक़ामत की जो सूरत नौइयत है वो फुरादा फुरादा नहीं है बल्कि जुफ्त है। तो हज़रत ने इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर उन बाबों का इंतखाब फरमाया है जिन बाबों में अइम्मा हज़रात का ज़्यादा इख्तिलाफ है। तो क़राअत के सिलसिले में जो इमाम के पीछे क़राअत के सिलसिले में भी कई इख्तिलाफ है। जनाब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह सूरे फातिहा के क़राअत को वाजिब करार देते हैं इमाम के पीछे। इमाम अहमद बिन हम्बल भी और कुछ हजरात मुतलक़ क़राअत को मुस्तहब करार देते हैं इमाम के पीछे, सूरे फातिहा की तायीन नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरे फातिहा की क़राअत खल्फ़े इमाम वाजिब, बाकी सूरत की क़राअत मुस्तहब। तो इस सिलसिले में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ और दीगर असहाब का भी जो अइम्मा अहनाफ से हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि खल्फ़े इमाम कोई क़राअत दुरुस्त नहीं है, चाहे वो क़राअत सूरा हो और चाहे क़राअत फातिहा हो, दोनों क़राअतें खल्फ़े इमाम दुरुस्त नहीं है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर एक के मौक़िफ़ पर कुछ हदीसें ज़िक्र फरमाई हैं और उन हदीसों को इमाम तहावी ने इसलिए बयान फरमाया ताकि असले मसला लोगों के दरमियान वाज़े हो जाए कि हदीस का मौक़िफ़ क्या है, हदीस का मतलब क्या है। तो ताकि क्योंकि जिन हदीसों से मुखालिफिन ने इस्तिदलाल किया है, आया वो हदीस का वही माना मुराद है जो मुखालिफिन ने माने का तयन किया है, या उसका कोई दूसरा माना है। अगर माना वही है तो फिर हदीसों में तकाबुल करेंगे और कहेंगे, देखेंगे कि हदीसों में कौन सी हदीस ज़्यादा अक़वा है, उस हदीस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। फिर वो इमाम तहावी का तरीके अंदाज जो है कि मानी में गौर करना कि इसका माना क्या हो सकता है, तो उस मानी के सिलसिले में भी इमाम तहावी पूरी तौज़ीह करेंगे
कि हदीस का जो माना मुराद है वो कौन सा माना है। तो तो अब ऐसी सूरत में हदीसों के मानी में गौर करेंगे और गौर करने के बाद ये बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा माना मुराद है। अगर ये माना मुराद लिया जाएगा तो हदीस के किस मानी से तजाद लाजिम आएगा। तो वो सारी कैफियतें इमाम तहावी बयान फरमा रहे हैं। आप हदीस समाअत करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कोशिश ये होगी कि बात मुकम्मल वाज़ेह तौर पर समझ ली जाए। बाबू बाबुल क़राअत खल्फल इमाम, इमाम के पीछे क़राअत के बयान में ये बाब है कि तो अब सबसे पहले जो तरीक़े अंदाज इमाम तहावी का है कि सबसे पहले मुखालिफ की हदीसों को ज़िक्र करते हैं और उसके माने को बयान करते हैं। तो उन्हीं उन्हीं तरीके को अपनाते हुए हज़रत इमाम तहावी ने सबसे पहले मुखालिफिन की हदीसों को जमा किया है और सबसे पहली हदीस जो बयान की है इस सिलसिले में वो जनाब उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है। जलील क़द्र सहाबी है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद फतवा दिया करते थे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई मसलों को बयान फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मजबूत किया और आपके बताए हुए मसले को रद्द नहीं फरमाया और कहा कि ये मसाला ठीक है। तो इस तरह से उबादा बिन सामित की भी बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। पहली हदीस बयान करते हैं हद्दसना हुसैन इब्न नस्र क़ाला समिअतु यज़ीद इब्न हारून क़ाला अख़बरना मुहम्मद इब्न इसहाक़ अन मकहूल अन महमूद इब्न रबी अन उबादा इब्न सामित क़ाला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल फज्र फ़तआयत अलैहिल क़राअतु फलम्मा सल्लमा क़ाला अतक़रऊना खल्फ़ी क़ुलना नाम या रसूलल्लाह फला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा। ये हदीस पाक है कि उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को नमाज फज्र पढ़ाई। फ़तआयत अलैहि क़राअतु, तो क़राअत आप पर दुश्वार हो गई, यानी आपको कई जगह मुशाबा लगा। फलम्मा सल्लमा, तो आपने जब सलाम फेरा, काला फरमाया अतक़रऊना खल्फ़ी, क्या तुम लोग मेरे पीछे भी क़राअत दोहराते रहते हो, पढ़ते रहते हो। कुलना नाम, तो कहा हाँ या रसूलल्लाह। काला फला तफ़अलू, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा न करो इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, मगर सूरह फातिहा, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, कि नमाज नहीं होगी जिसने इस क़राअत को ना किया, यानी सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जिन हजरात ने सूरह फातिहा के वजूब का कौल किया है क़राअत के सिलसिले में, उन्होंने उबादा इब्न सामित की हदीस को मुस्तदल बनाया और कहा कि देखिए इस हदीस में साफ साफ तौर पर ये बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पीछे खल्फ के सिलसिले में, पीछे यानी इमाम के पीछे में सूरह फातिहा पढ़ो, बाकी क़राअत ना पढ़ो। इसी वजह से बाज़ हज़रात ने मौक़िफ़ निकाला कि क़राअत जहरी दुरुस्त नहीं है, क़राअत सिर्री ये मुस्तहब है। इमाम के पीछे जो दोहराता रहे
अब मसला एक ये आता है, क्या नमाज में जो इमाम के पीछे क़राअत के मुस्तहब को करार देते हैं, तो क्या वो क़राअत वही जो इमाम क़राअत करे या दूसरी सूरत? जैसा कि ऊपर वाली हदीस से किनाया है, इशारा मिलता है कि मुक्तदी हजरात क्या कर रहे थे, दूसरी सूरतें पढ़ते थे। इसीलिए क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़राअत में दुश्वारी हुई, या तो बुलंद आवाज से क़राअत पढ़ रहे थे, इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुश्वारी महसूस हुई। तो तो इस सिलसिले में मैं मजीद गुफ्तगू करूंगा। फिलहाल मैं हदीस हदीस का जो असल है, ये हम समझते हैं कि जिन लोगों ने क़राअत को मुस्तहब करार दिया है, उन लोगों ने कहा है कि इमाम के पीछे कोई भी क़राअत करना सही है। और जिन लोगों ने ये कहा है कि क़राअत करना मुस्तहब है, उनमें से बाद लोगों ने कहा कि जो इमाम क़राअत करे उसी को दोहराना ये मुस्तहब है। और इमाम शाफी और अहमद इब्न हम्बल का मौक़िफ़ ये है कि बाकी क़राअतें तो दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता सूरे फातिहा का पढ़ना वाजिब है, और वो भी आहिस्ता आवाज में, तेज आवाज नहीं। या सब लोग, इमाम भी खामोश रहे और मुक्तदी भी खामोश, फातिहा पढ़ लें, फिर इमाम सूरह फातिहा क़राअत करेगा और फिर सूरत पढ़ेगा। जो भी उनका तरीक़ेकार है नमाज का, मैंने तो कभी मुशाहिदा नहीं किया शवाफी की नमाज पढ़ने का, अलबत्ता जो किताबों से मयस्सर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ऐसी सूरत में बात समझ में आई कि इमाम शाफी ने कहा, देखिए साफ तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी क़राअत को मना फरमाया और फातिहा को पढ़ने को इरशाद फरमाया। तो ये इस बात को मुस्तलजिम है कि सूरह फातिहा हर नमाज की हर रकात में पढ़ना क्या है, वाजिब है। और इस हदीस की तखरीज में इस हदीस को कई अइम्मा ने, कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपने 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 अपनी किताबों में बयान फरमाया है। जैसे इस हदीस को अबू दाऊद ने, इसी हदीस को अबू दाऊद ने बाबु सलात के मातहत जिक्र किया है, और तिरमिज़ी ने भी बाबु सलात के मातहत जिक्र किया है, और मुस्तदरक इब्न हाकिम ने भी इस हदीस को अपने मुस्तदरक के अंदर मुंदरिज फरमाया। गोया कि यह हदीस सही है, रिवायत के एतबार से भी और हर एतबार से यह हदीस सही है। दूसरी हदीस जो इस सिलसिले में है, हदसना हुसैन इब्न नस्र काला समिअतु यज़ीदा काला अना अखबरना मुहम्मद इब्न इसहाक़ काला हदसना यहया इब्न उबाद इब्न अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अन अबी उबादा, कहने कि अपने वालिद मोहतरम उबाद से रिवायत करते जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, क़ालत फरमाती हैं, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते कि मैंने सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यक़ूल, फरमाते हैं, कुल्लु सलातिन लम युक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान, हर नमाज जब तक कि उसमें उम्मुल कुरान न पढ़ी जाए, फ़हिया खिदाजुन, तो वो क्या है, अधूरी है, नाक़िस है, अधूरी और नाकिस है। तो इस सिलसिले में अब सूरह फातिहा जिस रकात में या जिस नमाज में सूरह फातिहा को न पढ़ा जाए, वो नमाज क्या हो जाती है, अधूरी और नाकिस रहती है। तो अब इस हदीस से भी ज़ाहिरी माना यही समझ में आता है कि सूरह फातिहा का पढ़ना हर नमाज में इमाम के पीछे वाजिब है, जैसा कि इमाम शाफई ने इन्हीं चंद हदीसों से इस्तेदलाल फरमाया। और इस हदीस की तखरीज की है
इब्ने माजा ने बाबुल इकामत के अंदर और मुसन्निफ ने इब्ने अबी शैबा ने अपनी किताब के अंदर। तो अब तीसरी हदीस इस सिलसिले में है, हद्दसना इब्नु मरज़ूक़ क़ाल हद्दसना हब्बान इब्नु हिलाल क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्नु ज़ुरअ क़ाल अख़बरना मुहम्मद इब्नु इसहाक़ फ़ज़करा बिइस्नादिही मिस्लहु। हदीस उसी के मिसल है, अब सनद जो है उसी की मिसल है। हद्दसना यूनुस क़ाल अख़बरना इब्नु वहब का अन्ना मालिकन हद्दसहु अन अला। कह रहे हैं कि बेशक मालिक ने इस हदीस को अला इब्ने अब्दुर्रहमान के हवाले से बयान किया है। अन्नहु समिया अबा साइब, उन्होंने अबू साइब जो मौला है हिशाम बिन ज़ुहरा की, यकूल कहते हैं समीअतु अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यकूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरान फ़हिय खिदाजुन गैरु ताम्मिन। कह रहे हैं कि जनाब अबू हुरैरा, आप अबू हुरैरा के बारे में जानते हैं, कितनी सबसे ज़्यादा जो हदीसें मरवियात हैं वो जनाब अबू हुरैरा की हैं। कहते हैं कि अबू हुरैरा फरमाते हैं वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज पढ़ी, कोई नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, फ़हिय खिदाजुन, तो वो नाकिस है, गैर ताम है, नमाज मुकम्मल नहीं है। गोया कि सूरह फातिहा ये तकमील नमाज है। तो अब ऐसी सूरत में अबू हुरैरा की ये रिवायत भी इसी तरह मुशीर है कि सूरह फातिहा हर नमाज में हर रकात में पढ़नी वाजिब है, क्योंकि उसके बगैर नमाज सही नहीं है। फ़कुल्तु या अबा हुरैरा, तो कहते हैं कि मैंने कहा या अबा हुरैरा इन्नी अकूनु अहयाअन वराअल इमाम। तो कहते कि मैं कभी कभी तो इमाम के पीछे होता हूं, तो उस सूरत में भी पढ़ना है। काला इक़राअहा या फारसी, ऐ फारसी उसको पढ़िए। अब इन्होंने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पर वराअल इमाम कह दिया कि मैं इमाम के पीछे होता हूँ कभी कभी, तो भी सूरह फातिहा पढ़ना है। तो फरमाया हाँ या फारसी फी नफ्सी का, क्या कीजिए, दिल में पढ़िए, जोर से मत पढ़िए लेकिन दिल में पढ़िए। इस हदीस से ये सवाल जवाब की सूरत से समझ में आया कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, जैसा कि अबू हुरैरा की इस रिवायत से समझ में आया। इस सिलसिले में और हदीस समाअत करें कि हद्दसना इब्नु मरज़ूक़ क़ाल हद्दसना वहब व सईद इब्नु आमिर क़ाल हद्दसना शुअबा अन अला इब्न अब्दुर्रहमान अन अबीही अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसलहु। हद्दसना इब्नु अबू दाऊद क़ाल हद्दसना इब्नु अबी मरियम क़ाल अख़बरना अबू गस्सान क़ाल हद्दसना अला अन अबीही अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसलहु। मतन बिल्कुल वही है, सनद में इख्तिलाफ था तो सनद बयान कर दिया इमाम तहावी ने, मतन बिल्कुल उसी के मिसल है। अब इमाम तहावी का यहाँ से मुहकमा की कौन किसका क्या मौकिफ है। काल अबू जाफर, जनाब अबू जाफर ये साहिब तहावी है। काल अबू जाफर कहते हैं कि जनाब अबू जाफर ने फरमाया फ़ज़हबा इला हाज़िल आसारी कौमुन, एक कौम इन्हीं अहादीस को अपना मजहब बनाया है। वह औजबू बिहल क़राअत खल्फल इमाम फी साइरिस सलात बिफ़ातिहतिल किताब, और उन्होंने वाजिब किया है क़राअत को इमाम के पीछे तमाम नमाजों में फातिहतुल किताब की सूरत में, यानी सूरह फातिहा के सिलसिले में इन्हीं हदीसों से कौल किया है और कहा है कि हर नमाज में, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा इमाम व मुक्तदी दोनों हजरात के लिए पढ़ना वाजिब और ज़रूरी हो, चाहे वो इनफरादी तो पढ़ते हो
तो हम ही इत्तेफाक है। इनफरादी तौर पर अगर नमाज पढ़ी जा रही है, मुनफरिद नमाज पढ़ने वाले हैं, तो फिर हर आदमी, हर हमारे नज़दीक भी हर मुसल्ली के लिए क़राअत वाजिब है। सूरह फातिहा भी वाजिब और क़राअत मुतलक़न फ़र्ज़, मतलब मुतलक़न तीन आयत की मिक़दार, या एक बड़ी आयत जो 3 आयत के मिक़दार हो, क़राअत फ़र्ज़ है। तो अब ऐसी सूरत में इसमें तो इख्तिलाफ है नहीं। इख्तिलाफ इस सूरत में है जबकि वो इमाम के पीछे हो। वखालफुन फी ज़ालिका आखरूना, और उनकी मुखालफत की है इस सिलसिले में दूसरे हजरात ने। फ़क़ालू, फरमाया, ला नरा अन यक़रअ खल्फ़ल इमाम फी शय्इन मिनस्सलाति बिफ़ातिहतिल किताब। फ़क़ालू, तो फरमाया कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि अन यक़रअ खल्फ़ल इमाम, कि इमाम के पीछे क़राअत की जाए कुछ भी नमाज में, फातिहतुल किताब ही क्यों ना हो, वला बिगैरिहा, ना उसके अलावा, यानी नहीं सूरह फातिहा पढ़ना है, ना सूरह फातिहा, ना कोई सूरत, इमाम के पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है बाज़ उलमा ने, और बाज़ उलमा से मुराद ये अइम्मा अहनाफ और दीगर हजरात हैं जो मुत्तबईन इमाम आज़म अबू हनीफा है। वकाना मिन हुज्जत लहुम अलैहिम फी ज़ालिका, और करें कि उनके लिए उनके खिलाफ हुज्जत इस सिलसिले में जो हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो जिसको दोनों ने रिवायत किया है नबी पाक के हवाले से, कुल्लु सलातिन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिय ख़िताज। ये दलील दे रहे हैं उनकी जो मुखालिफिन हैं, जिनका ये कहना है कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना हर रकात में वाजिब है। तो कहा कि जनाब आयशा की भी रिवायत है और जनाब अबू हुरैरा की भी रिवायत है नबी पाक के हवाले से कि हर नमाज में कुरान के उम्मुल कुरान पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। अगर उसको नहीं पढ़ा जाएगा तो नमाज नहीं होगी, फ़हिय ख़िताज, नमाज नाक़िस होगी, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो अब इमाम ताबी करें, लैसा फी ज़ालिका दलीलुन अला अन्नहु अराद बिज़ालिका सलातिल लती तकूनु वराअल इमाम। कह रहे जो इमाम तहावी ने जो हदीस को जिक्र किया है ऊपर अबू हुरैरा की और जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, दोनों रिवायतों में इमाम तहावी मुहक्कमा फरमा रहे हैं और अपनी तहकीक पेश करें कि इस हदीस, दोनों हदीसों में कोई दलील नहीं है। लैसा फी ज़ालिका दलीलुन, इसमें कोई दलील नहीं है अला, इस बात पर कि अन्नहु अरादा बिज़ालिक, कि इससे मुराद वो नमाज हो अल्लती तकूनु वराअल इमाम, जो इमाम के पीछे हो। इस पर कोई ताय्युन की दलील मौजूद नहीं है। बस इतनी बात है कि जो शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नाकिस, अधूरी, ना तमाम है। ये बयान किया है। हदीस का जो असली मफहूम है, हदीस के जो अल्फाज है, उन अल्फाज में कहीं पर कोई ऐसा लफ्ज नहीं मौजूद है जिससे ये समझ में आए कि खल्फे इमाम मुराद है। कद यजूज़ु अन यकून अनी बिज़ालिका सलातिल लती ला इमाम फी, ये भी मुमकिन है कि मुराद हो उस नमाज से कि वो नमाज जो इमाम जिसके लिए जिसमें ला इमाम फी अल मुसल्ली, उस जिसमें इमाम ना हो मुसल्ली के लिए, नमाजी के लिए कोई इमाम ना हो, वो नमाज मुराद है। वो अखरजा मिन ज़ालिकल मामूम बिक़ौलिही, तो फिर मुक्तदी निकल अखरजा निकल जाएगा या निकाल दिया जाएगा इस कौल से, वो मामूम, वो मुक्तदी, मन काना लहू इमामुन फ़क़राअतुल इमाम क़राअतुन लहू, कि मन काना लहू इमामुन, जिसके लिए इमाम हो तो इमाम की क़राअत उसी की क़राअत है। यानी अब ये दलील, ये आयत, ये जो हदीस का जो एक टुकड़ा है, एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुख्तलिफ अल्फाज से मरवियात है
किसी में फरमाया क़राअतुल इमामी क़राअतुल लहू, और कहीं फरमाया क़राअतुल इमामी, समझे, लहू क़राअतुन। तो यानी इमाम की क़राअत मुक्तदी की क़राअत है। तो अब ऐसी सूरत में जहाँ ऊपर ये बयान किया गया कि नमाज खिदाज है, ना तमाम है ना मुकम्मल है, तो उससे मुराद वो नमाज हो सकती है जिसका कोई इमाम ना हो, तनहा पढ़ी जाए, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो सुनन हो, चाहे वो नवाफिल हो। अगर वो तनहा पढ़ी जाती हैं तो वो फिर उसके लिए सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। वो अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज उसकी ना मुकम्मल ना तमाम होगी, नमाज वाजिबुल यादा होगी। लेकिन अगर इमाम के पीछे है तो गोया कि इमाम की क़राअत ही किसकी है, मुक्तदी की क़राअत है। तो ऐसी सूरत में गोया कि क्या कर लिया, उसने क़राअत कर लिया। अब ऐसी सूरत में इमाम मुक्तदी को क़राअत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये भी माना मुराद हो सकता है। अब करें इस फजाअल मामूमा फी हुक्म मन यक़रउ बिक़राअत इमामी, तो मुक्तदी को बना दिया गया उस हुक्म में जो कुरान मन यक़रउ बिक़राअत इमामी, जो पढ़ता है इमाम की क़राअत के साथ। यानी मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि गोया कि इमाम की क़राअत ही मुक्तदी की क़राअत है। फ़कानल मामूम बिज़ालिका खारिजन मिन क़ौलिही, तो वो मुक्तदी खारिज होगा इस कौल से कुल्लु मन सल्ला सलातन फलम यक़रा फ़ीहा बिफ़ातिह किताब फ़सलातु खिताज। तो हर वो शख्स जो नमाज पढ़ा और सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नामुकम्मल है। इस कौल से वो मामूम वो मुक्तदी निकल जाएगा जो इमाम के पीछे है। यानी इमाम के पीछे जो मुक्तदी है उसके लिए ये कौल नहीं है कुल्लु मन सल्ला सलातन फलम यक़रा फ़ीहा बिफ़ातिह किताब फ़सलातु खिताज, बल्कि ये कौल उस मुक्तदी के लिए होगा, उस मुसल्ली के लिए होगा जो इमाम के पीछे ना हो, अपनी नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो नफिल नमाज हो और चाहे वो सुनन हो और चाहे वो फराइज ही क्यों नमाज ना हो। अब इस सिलसिले में दीगर अहादीसें मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनको फिर कल इंशाअल्लाह बयान करूँगा। आज टाइम हो गया है घंटी का दूसरी, इंशाअल्लाह मैं फिर आप लोग इजाज़त दें और फिर इंशाअल्लाह मैं कल इसके सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा। ठीक है, आप लोगों को अगर सवाल करना हो तो इसलिए मैंने 5-6 मिनट बाकी रखा है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुजूर, हदीस पाक जब हम पढ़ते हैं, जैसे इसमें हुक्म लगता है सही हदीस है या सही नहीं है, हसन है, तो जब हम सनद पढ़ते हैं, अगर उस सनद में क्या एतमाद करेंगे, जो जितने से 4 रावी आ गए, अगर वो 4 रावी सिक्का हो तब हदीस सही होगी, या किसी रावी के अंदर कोई ज़ौफ़ पैदा हो जाए तो वो हदीस ज़ईफ़ हो जाएगी? थोड़ा बता दें। असल इल्म हदीस में आप उसूल हदीस जब पढ़ेंगे, एक किताब आती है नुक़बतुल फ़िक्र, जी पढ़ी है, तो उसमें ज़ाब्ता बयान किया गया है कि जिस रावी में जो चारों रावी, मिसाल के तौर पर किसी रिवायत में 4 रावी हैं, वो चारों रावी सिक़ा तामुज़्ज़ब्त आदिल हैं, और कोई एक ऐसी हदीस है जो जिसमें 4 रावी हैं, उनमें से एक रावी मुदल्लस है या मुहतम बिल्किज़्ब है, तो अब ऐसी सूरत में वो रिवायत मोतबर होगी उसके मुकाबले में जिसमें चारों रावी सिक़ा हो। अब और इसी तरीके से अब ये समझ लीजिए कि कोई एक ऐसी और रिवायत है जिसमें 2 रावी मुहतम बिल्किज़्ब है, मुदल्लस है, और 2 रावी क्या है, सिक्का है, आदिल है, तामुज़्ज़ब्त है। तो अब ऐसी सूरत में जिसमें एक रावी गैर तामुज़्ज़ब्त था, 3 रावी तामुज़्ज़ब्त थे और एक मुदल्लस था, तो अब ऐसी सूरत में अब इसके मुकाबले में इसको तक़वियत मिल जाएगी, इसके मुकाबले में ये ज़ईफ़ हो जाएगा। आप ज़ईफ़ हदीस की तारीफ़ पढ़ेंगे तो आपको हदीस की किताबों में ज़ईफ़ की ऐसे तो लोगों ने उलमा ने क़यासन बयान किया है, लेकिन हदीस ज़ईफ़ की मुस्तकिल कोई तारीफ़ नहीं। अब देखिए, जिसमें एक रावी मुदल्लस था तो वो हदीस उसके मुकाबले में ज़ईफ़ थी जिसमें चारों रावी क्या थे,
आदिल था, मुसब थे। जी जी अब यही देखिए कि अगर किसी रिवायत में दो रावी क्या हो जाए, मुदल्लस हो जाए, या जो भी असबाब तान में से जो भी है असबाब कोई पा लिया जाए, तो फिर ये हदीस क्या हो जाएगी, ज़ईफ हो जाएगी। और वो हदीस जिसमें एक रावी मुदल्लस है, ये हदीस क्या हो जाएगी, कवी हो जाएगी। तो ज़ौफ़ का जो सिलसिला है वो निस्बती है। इसीलिए कि जिन रावियों में एक या हदीस कोई रावी ज़ईफ है, जो भूलने की बीमारी जिसको है, तो अगर उसी रावी की रिवायत को दूसरी रिवायत से तरजीह हासिल हो जाए, तो वो हदीस क्या हो जाती है, काबिले इस्तिदलाल हो जाती है। अब वो हदीस काबिले हुज्जत हो जाती है। हदीस का ज़ौक़ हो जाएगी ना, होता है जी। वो तो अगर तुर्क में अलग से मिल जाए तो उसी हदीस का, तो वो तो कभी हो जाएगी वैसे ही। हाँ, वही बता रहा हूँ। जी जो तो बताया आप। अगर रावी ज़ईफ है, लेकिन उस रावी अगर ज़ईफ है, लेकिन उस ज़ईफ रावी की रिवायत की तक़वियत हो गई दूसरी सनद से, तो अब वो हदीस अब ज़ईफ नहीं रही, बल्कि वो क्या हुई, कवी हो गई। तो इसी तरीके से उसूल हदीस में बहुत सारे ज़ाब्ते बयान किए गए हैं। जी अच्छा, वो जो बुखारी शरीफ है उसके अंदर मुदल्लस रिवायतें भी मौजूद हैं। जी जी। तो उन रिवायतों पे ज़ौफ़ का हुक्म क्यों लगाते हैं, कबूल क्यों करते हैं? जैसे दीगर हक़ाइक़ में तब्दीली होती है, मुदल्लस भी पाया जाता है, तो उलमा किराम वहाँ पे ज़ौफ़ का हुक्म लगाते हैं। लेकिन इमाम बुखारी के बारे में ये ख़ासियत रखी है कि जब वो ऐसी हदीस लेके आते हैं, तो उनकी रिवायत कबूल किया जाता है। इसकी वजह क्या है? वजह वही है, उसकी वजह यही है कि देखिए, कोई रावी मुदल्लस है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मसाला ये है कि जब तक उस मुदल्लस रावी की हदीस की सनद दूसरे से कहीं उनको मिल नहीं जाती है, या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, जैसे कि मुक़द्दमतुल बुखारी के अंदर ये मौजूद है कि इमाम बुखारी ने अपने बुखारी के अंदर किसी हदीस को मुंदरज नहीं फरमाया जब तक कि नबी पाक की जानिब से इशारा ना हो गया। ठीक। तो अब जब बुखारी के अंदर, अभी इमाम मुक़द्दमे बुखारी के अंदर ये बात जब मनक़ूल हो गई बुखारी के हवाले से, अल्लामा इस्माइल साहब के हवाले से, कि मैंने वही हदीसों को नक़ल किया है जिन हदीसों की सनद के सिलसिले में या मतन के सिलसिले में नबी की जानिब से इशारा हो गया। तो अब अक्सर उलमा क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको काबिल हुज्जत मान लेते हैं, और उस रावी की अगर की सनद जो है, जो रिवायत है, उसकी तक़वियत दूसरी हदीसों से भी हो जाती है, इसलिए उस हदीस को काबिल हुज्जत मानते हैं। जी। हुज़ूर बुखारी शरीफ में इब्न ज़ियाद जो जिसने सैयदना इमाम है उसको शहीद किया, उस तक की रिवायत मौजूद है बुखारी शरीफ के अंदर। फिर कहा जाता है कि बुखारी शरीफ कुरान के बाद सही किताब है। इब्न ज़ियाद की रिवायत जो बाकायदा महल्लात के ऊपर है, बुखारी शरीफ में अल्लामा शरीफुल अमजद साहब शार बुखारी ने उसको नकल भी किया है। इब्न ज़ियाद सबसे घटिया तरीन रावी, उस रावी के शिया रावी भी इसमें मौजूद है। ऐसे रावी आने के बाद भी ये कहा जाए कि बुखारी शरीफ जो है वो कुरान के बाद सही किताब है, ये कहना कैसा? असल में बनाए हजरत, मसला ये है, देखिए, किसी अभी इब्ने ज़ियाद का जो अमल है वो एक अलग उसका अमल एक अलग है, उसका एक अमल अलग है, लेकिन वो तो रिवायत के हाई सिलसिले में वो क्वालिटी का सिका है। फासिक हो गया ना, जी वो तो हाई क्वालिटी का फासिक हो गया। हाँ, फासिद हो गया, लेकिन जिसने वो जो हदीस सुनी है, जो हदीस समाअत की है, वो हदीस बेआई नहीं है, उस समाअत के सिलसिले में बयान करने में वो सिका है। हाँ, अलबत्ता उसका अमल जो बाद में उसका हुआ इमाम हुसैन के साथ, इस वजह से उसके अंदर फिस्क का आया। नहीं, उस पे एतमाद के सिलसिले इमाम बुखारी बारे में मिलता है कि जो रिवायत देने के उस्ताद साहब लेने के लिए गए, तो वो उस्ताद साहब झोली करके घोड़े को कुछ खिलाना चाह रहे थे, बुला रहे जी थे जी। करीब। तो फरमाया झोली में आपने क्या फरमाया? कुछ भी नहीं है। फरमाया आप झूठ बोलते हैं, आपसे रिवायत क्या लूंगा मैं? जो घोड़े झूठ बोल सकता है, जी तो जो जी शख्स इमाम हुसैन को शहीद कर सकता है, तो वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर झूठ नहीं बोल सकता है, तो उसकी रिवायत देना कैसा? देखिए, और आला हजरत शाह इमाम अबुल ख़ातम हमारे इमाम, आपने ही बुखारी शरीफ के बारे में बड़ा कलाम किया, वो मेरे ज़हन के अंदर नहीं है, और इस बारे में बड़ी गुफ्तगू करी है इस बारे में, और इमाम उनके बारे में मालूम है। तो मेरा बस कहने का ये वाला है, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि हम सबके दिमाग खुले,
ये जो वहाबी हाँ, सही बात आपने देवबंदी सही है ना, बात की। ये सब सवाल इन देवबंदी वहाबियों के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि जी जी सही। हमारे जहन खुले और ये बात हमारी आगे तक पहुंच जाए कि जी हम जी इनको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका पैदाइश 192 हिजरी है, तो 192 हिजरी से पहले जो इस्लाम फैला, लोगों को इंतकाल हुआ, कब्र में गए, निकाह गए, तो हम ये सवाल करते हैं वहाबियों से, ये बताएं वो किस बुखारी पे अमल करते थे? असल में बताया कि बात जी जी ये है कि इसमें सिलसिले में गुफ्तगू मैं मजीद करूँगा, क्योंकि घंटी का टाइम हो गया है। जी मैं ठीक है। इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा फिर। हाँ, आप क्या बता रहे जी? डबल ये क्या है? आप क्या क्या पूछना चाहते हैं? ये असगर अली, मौलाना असगर अली साहब। जी जी अस्सलाम फरमाएं। वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ फरमाएं। सवाल ये था कि इमाम के पीछे जो हदीस थी, ये इमाम के पीछे क़िरात कर सकते हैं, मुस्तहब है, तो ये उनके लिए था। ये मुस्तहब होने का मतलब कोई भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमारे नजदीक मुस्ताहब नहीं है। हमारे नजदीक उनके मुस्ताहब नहीं नजदीक। है। ये दूसरे हजरात के लिए है। मैं इन्होंने हाशिया में उनका जिक्र किया, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। हमारे इमाम ने खामोश, वही जी खामोशी इख्तियार पे, यही बेहतर है, यही मुस्तहब है, खामोशी बेहतर है। उन ठीक लोगों है। ने जैसे इमाम शाफी के नजदीक ही, जैसे कि सूरह फातिहा तो पढ़ना वाजिब है, लेकिन बाकी अच्छा, करात को पढ़ना ये मुस्तहब है उनके नजदीक। जी जी करात का पढ़ना वाजिब और हाँ दूसरी करात सूरत को पढ़ना क्या? मुस्तहब। जी 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 हाँ। हमारे नजदीक ठीक है। नहीं, हमारे खलफे हमारे इमाम। हाँ, हमारे उलमा ने बयान किया है कि अगर जैसे जहन ज्यादा भटकता हो इधर उधर, तो उसके मानी पर गौर कर सकता है, या जी जहन ही में उसका यादा करे, जुबान से नहीं, ज़हनी तौर पर, लेकिन जुबान से नहीं। ये उस वक्त है जबकि जिसका जहन भटकता हो, नमाज में बहुत ज्यादा ख्यालात इधर से उधर आते हैं, तो इमाम के जो करात करा उसके मानी पर गौर करे, या उसके जहनी तौर पर उसका याद करे, लेकिन जुबान से नहीं, कतई नहीं। खामोश रहना जी। ही ये वाजिब है। और इमाम शाफी के नज़दीक मतलब ये जो हदीस थी, उस हदीस में ये बताया गया कि इमाम शाफी के नज़दीक पढ़ भी सकते हैं और खामोश रहकर सुन भी सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं है। इसमें सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। उन्होंने कहा सूरह फातिहा का पढ़ना क्या है? वाजिब है। इस हदीस में, हदीस की सराहत से समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि खलफे इमाम, इतनी बात है कि सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं होगी, ना मुकम्मल है ना तमाम है। तो अब इसी हदीस को इमाम शाफई ने खलफे इमाम पर मौकूफ किया, हालांकि खलफे इमाम की कोई बात सही मनकूल नहीं है। जी जी इंशाल्लाह ठीक कल है। मौकमा भी क्या, अभी तो इसमें लंबी बहस आएगी, समझे। खलफे जी इमाम के सिलसिले में एक लंबी बहस है, लंबे दलाइल हैं, इंशाल्लाह मैं उनको बयान करूंगा। जी ठीक है। आप लोग इजाजत दें, टाइम हो गया है घंटी का, 5 मिनट शायद जायद हो गए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम आमीन। रहमतुल्लाहि।